हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बोधिसत्व स्टोरीज और मैं हूं आपकी दोस्त मृणाली। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरी कहानी। तो स्टोरी में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी। हमारी ये जो स्टोरी है बोधिसत्व के ऊपर है। बोधिसत्व, आप लोगों के मन में बहुत सवाल आए होंगे कि बोधिसत्व क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। जब एक बुद्ध को जन्म लेना होता है तब जितने भी बोधिसत्व जीवन है उन्हें उन सब में जन्म लेना पड़ता है और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर एक बुद्ध का जन्म होता है। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी, बोधिसत्व का पहला जन्म। बहुत समय पहले प्राचीन काल में वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। उस समय हमारे बोधिसत्व का जन्म एक बहुत ही बड़े साहूकार के घर में हुआ था। बोधिसत्व जवान होने के बाद 500 गाड़ी लेकर परदेश व्यापार करने जाते थे। वो कभी पूर्व दिशा जाते थे तो कभी पश्चिम दिशा जाते थे। एक साल बारिश का सीजन खत्म होने के बाद बोधिसत्व ने परदेश जाने की तैयारी कर ली। उसी तरह दूसरा व्यापारी अपनी 500 गाड़ियां लेकर उसी रास्ते जाने के लिए तैयार हुआ। उस समय बोधिसत्व ने उस व्यापारी से कहा, सुनो दोस्त, अगर हम एक समय एक ही रास्ते से दोनों निकलते हैं तो हमारी गाड़ियों को सही जगह नहीं मिलेगी और हमारे जो आदमी हैं उनको अच्छे से सामान भी नहीं मिलेगा। तो दोस्त, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों में से पहले एक जाएगा और दूसरा 15 दिन बाद जाएगा, यही सही होगा। तो दूसरा व्यापारी बोला, ठीक है दोस्त, ऐसा अगर है तो पहले मैं ही जाऊंगा। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है और अब वेट करने में कोई फायदा भी नहीं है। बोधिसत्व को ये बात पसंद आई। वो व्यापारी आगे जाए और हम 15 दिन बाद जाते हैं, यही फिक्स हुआ। फिर बोधिसत्व अपने आदमियों को लेकर घर चले गए। वो दूसरे व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा, हम आज के आज ही निकलते हैं। आगे उसने कहा, अगर हम आज ही जाते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। हमारी जो बैल है उन्हें अच्छी नई घास खाने को मिलेगी और हमारे माल को भी दुगनी कीमत मिलेगी। पर बोधिसत्व के जो आदमी थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने बोधिसत्व से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी सब तैयारी हो गई थी, फिर भी आपने उस व्यापारी को पहले जाने के लिए कहा। हम अगर उसे बिना बताए आगे चले जाते तो हमारे सामान को अच्छी कीमत मिलती थी और हमें ज्यादा फायदा होता था। इस पर बोधिसत्व ने कहा, आप जैसा बोल रहे हो ऐसा नहीं होता था। मैं अगर उसे बिना बताए आगे निकल जाता था तो वो मुझसे नाराज होता था और उस वजह से हम दोनों में कंपटीशन शुरू होता। अभी आगे जाने में कोई फायदा है ऐसा तुम लोगों को लगता है, पर ये भी ठीक नहीं है। बारिश के वजह से खराब हुए रास्ते ठीक करने होंगे, नदी के उस पार जाने के लिए उतार ढूंढना पड़ेगा और जंगल में जो झरने हैं वो मिट्टी से बुझ गए होंगे, वो भी तो साफ करने पड़ेंगे। अगर उसके सामान को अच्छी कीमत मिलती है तो मार्केट में ये भाव फिक्स है और ये भाव फिक्स होने के कारण हमारे सामान को भी वही कीमत मिलेगी। वो आगे जाने के कारण हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इन व्यापारियों के मार्ग पर पड़ने वाला एक विशाल जंगल था और वहाँ राक्षस रहा करते थे। वहाँ पे पानी की भारी मात्रा में कमी थी। जब वो व्यापारी अपने लोगों के साथ जंगल के पास आया तो उसने रथ पर पानी के बर्तन भर लिए और वो जंगल से होकर गुजरने लगा। 1-2 दिन के सफर के बाद उसने एक व्यापारी को अपने नौकरों के साथ उसी रास्ते से रिटर्न आते देखा। व्यापारी और उसके नौकरों ने नहाकर कमल की मालाएं गले में डाली थी। देखकर वाराणसी के व्यापारी ने अपनी गाड़ी रोक दी और उतरकर उनके पास पहुंचा। दूसरी तरफ से जो व्यापारी आ रहे थे उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और वो भी नीचे उतर गए। वो वाराणसी के व्यापारियों से बोले, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वाराणसी के व्यापारी ने कहा, मैं व्यापार करने इस जंगल से होकर परदेश जा रहा हूँ। दूसरा व्यापारी बोला, बहुत अच्छा, लेकिन आपके पीछे ये जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें जो बर्तन है वो किस सामान से भरे हैं? वाराणसी के व्यापारी ने कहा, हमने इस बर्तन को पानी से भर दिया है क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जंगल बंजर है। दूसरा व्यापारी जोर से हंसा और बोला, आपने बहुत अच्छी बात सुनी है। आप उस हरी भरी झाड़ियों को देख रहे हो? दूसरी तरफ पानी से भरी एक बड़ी झील है। उन हिस्सों में हमेशा बारिश होने के कारण पानी की कमी कभी नहीं होती है। अभी अभी वहाँ बारिश हुई है।
हमारी गाड़ियों के पहिए बारिश के कारण कीचड़ से लथपथ हो गए हैं। ये देखो, हमारे बैल भीग गए हैं और हमारी ये जो गले में मालाएं हैं वो भी अभी तक सूखी नहीं है। और आगे उसने कहा, इस पानी से भरे बर्तन के कारण आपके बैल काफी परेशान हो रहे हैं। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब कभी मिलोगे तो याद रखना। तो वाराणसी का व्यापारी बोला, आप क्या बोल रहे हो? आपकी बातों से हमें बहुत फायदा हुआ। हम ऐसे ही दूसरों पे विश्वास करके पानी के बर्तन रथ में भरते थे और बैलों को भी काफी परेशानी हुई, पर अब हमें इस पानी की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें ये बात बताई। फिर वो दूसरा व्यापारी अपने आदमियों के साथ चला गया। जब वो व्यापारी चला गया तो वाराणसी के व्यापारी ने पानी के बर्तन वही फेंक दिए। अब बैलों का बोझ हल्का होने के कारण रथ तेजी से भाग रहे थे, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी उनको पानी कहीं नहीं मिला। व्यापारी को समझ आ गया, इन राक्षसों ने मुझे और मेरे आदमियों को धोखा देने के लिए ऐसी चाल चली है। फिर व्यापारी ने बोला, जब चोर भाग ही गए हैं तो सावधान चिल्लाने में क्या फायदा। जो पानी उन्होंने फेंक दिया था वो भी जमीन पर गिरकर सूख गया और उस रथ पर सवार सभी लोग हताश हो गए। फिर उन्होंने बैलों को खुला छोड़कर गाड़ियों की एक लाइन ठीक से लगाकर गाड़ियों के नीचे उदास होकर बैठ गए। फिर जब उन जानलेवा राक्षसों को ये यकीन हो गया कि अब इन व्यापारियों में कोई जान नहीं बची, तब उस राक्षस ने अपने साथियों से कहा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं उसे बेवकूफ बना लूंगा, क्योंकि मुझे उस इंसान का वीकनेस और उसके लालच के बारे में पता चल गया था। इसीलिए ये मेरी चाल थी कि उसे उसके लालच में मार देना, और उसने ज्यादा पाने के चक्कर में जो अपने पास था वो गवा दिया। अब जाओ, सबको मारकर खा लो। फिर राक्षसों ने आदमियों को और बैलों को मारकर खा लिया और फिर बड़े ही आनंद से जंगल की ओर चले गए। अब इस मूर्ख व्यापारी 15 दिन के बाद भी वापस न आने पर बोधिसत्व अपने आदमियों के साथ वाराणसी छोड़कर व्यापार करने के लिए चले गए। बोधिसत्व लगातार 3-4 दिन ट्रैवल करने के बाद उसी जंगल में आ पहुंचे। फिर उन्होंने अपने आदमियों से कहा, साथियों, ये बंजर और राक्षसों का जंगल है, हमें यहाँ बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अगर चलते समय कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे, जैसे कि फल, तो वो तुम्हें नहीं खाना है, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत आकर मुझे बताना है। और फिर सब व्यापारियों ने वैसा ही किया जैसे बोधिसत्व ने उन्हें कहा था। बोधिसत्व बहुत स्मार्ट थे, ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये उन्हें पता था। और तब तक राक्षसों को इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद आने लगा था, जब से उन्होंने उस मूर्ख व्यापारियों को मारकर खा लिया था। और अभी पहले की तरह वो राक्षस अपना रूप बदलकर बोधिसत्व के आदमियों के सामने आ गए और पास में ही पानी से भरी एक झील है ऐसा कहने लगे। बोधिसत्व रथ में सबसे पीछे सवार थे और उनके आदमी आगे चल रहे थे। जब उन्हें ये पता चला पास में ही झील है तो वो दौड़कर पीछे चले गए बोधिसत्व के पास और उनसे बोले, धनी, यहाँ पे एक व्यापारी है जो अपने नौकरों के साथ दूसरी ओर से आ रहा है। उनके लोगों ने गले में कमल की माला पहनी है। कह रहे हैं कि दूसरी तरफ पानी की झील है और वहाँ लगातार बारिश होती है। अगर हम पानी के बर्तन ले जाने के बजाय यहीं पे छोड़ दे तो हमारे बैलों का बोझ थोड़ा हल्का होगा और हम जल्द ही वो झील के पास पहुंच जाएंगे। बोधिसत्व ने कहा, नहीं, सुनो मेरी बात, पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना करे। आप कहते हो जल्द ही बारिश होगी, पर मुझे बारिश की कोई हवा नहीं लग रही है और आसमान में एक भी बादल नहीं है और ना ही बिजली की कड़कड़ाहट है। फिर व्यापारी बोला, हमें उस सज्जन व्यापारी पे भरोसा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके गले में कमल की मालाएं हैं और वो अच्छे लोग हैं। फिर बोधिसत्व ने कहा, लेकिन तुम्हें विश्वास करने में इतनी जल्दी क्यों है? यदि वो सज्जन तुमसे कह रहे हैं आगे झील है, बारिश हो रही है, तो चलो वहां जाकर देखते हैं। वहां हमारा ये पानी भी फेंक देते हैं और वहां जाकर झील का पानी अपने बर्तन में भर लेते हैं। हाँ, आज बैलों के लिए थोड़ी परेशानी होगी, पर कोई बात नहीं। जैसे कि बोधिसत्व ने आदेश दिया, उनके लोगों ने पानी बाहर नहीं फेंका, पर उस राक्षसों ने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों पर विश्वास करे या नहीं ये देखना जरूरी था। बोधिसत्व जब दूसरे पड़ाव पर गए तब उन्होंने वहां पे सामान से भरी गाड़ियां और बैलों के तथा आदमियों के कंकाल दिखे। तब बोधिसत्व ने कहा, देखो, हमारा ये साथी अपने लोगों के साथ नष्ट हो गया और वो अपने लोगों का पानी फेंक नहीं देता तो आज वो राक्षसों का शिकार नहीं होता।
यही कर्म है उन लोगों का जो अपना छोड़कर दूसरों की बातों को सुनते हैं और उन बातों पे विश्वास करते हैं और फंस जाते हैं। और ये कहकर बोधिसत्व आगे चले गए और परदेश जाकर अच्छा व्यापार कर कर वाराणसी लौट आए। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हाथ का छोड़कर भागते हुए के पीछे जाना। जो बातें हमें पता है, जिस पे हमें विश्वास है, हम वो सब कुछ भूल कर किसी और की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और इसी वजह से हमारा लॉस होता है। सो बी अलर्ट, बी सेफ। किसी पे विश्वास करने से पहले 10 बार सोचिए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हाँ, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।